हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। आज हम देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। Viscosity is the property of the fluid by virtue of which it opposes the relative motion between its different layers। जो फ्लूइड का अलग अलग लेयर्स है वो जो है एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है और इसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इफ अ लिक्विड इन अ वेसल इज स्टर्ड एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ द लिक्विड कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। अगर हम एक वेसल में लिक्विड लेंगे और उसको स्टर करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आफ्टर सम टाइम जो लिक्विड है वो रेस्ट पे आ जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम इंटरनल फ्रिक्शन इन द लिक्विड। इसका मतलब है कि उस लिक्विड के अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है वो अचानक रेस्ट पे आ गया है। दिस इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी और इस इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी की वजह से लिक्विड रेस्ट पे आया है। The force opposing the flow of liquid is called viscous force और viscous drag। और वो फोर्स जो कि लिक्विड के फ्लो को अपोज करता है उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। फिर उसके बाद दिया है कॉज ऑफ विस्कोसिटी। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। ये जो विस्कोसिटी का कॉज है वो फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, कॉमन कोहेशन का को हम याद रख सकते हैं। को से होता है कॉमन। जो कॉमन मॉलिक्यूल्स, कॉमन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेशन कहते हैं। फ्लूइड का लेयर्स भी सेम ही टाइप का है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेशन कहेंगे और इस कोहेशन की वजह से विस्कोसिटी होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से। Consider a liquid flowing steadily over a solid horizontal surface। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक solid horizontal surface है और उसके ऊपर से liquid flow हो रहा है steadily। The layer of liquid in contact with the solid horizontal surface is at rest। तो liquid का वो layer जो कि horizontal surface के साथ contact में होगा वो जो है rest पे होगा। The velocities of other layer increases uniformly with the increase in distance from fixed layer। और जो velocity है बाकी layers का वो जो है increase होता जाएगा बाकी liquid के layers का जितना distance increase होता जाएगा fixed layer से, इस लेयर से जो कि रेस्ट पर है। The layer with lesser velocity drags the layer with larger velocity in backward direction। और वो लेयर जिसका velocity कम है वो उस लेयर को पीछे खींच के लाएगा जिसका velocity ज्यादा है। And this backward drag due to cohesion is the cause of viscosity। और यही backward drag पीछे की तरफ खींच के लेकर आना जो कि कोहेशन के वजह से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से है इन दोनों लेयर्स के बीच में, वही जो है विस्कोसिटी का कॉज है। Velocity gradient, the change of velocity of liquid layer with distance from the solid surface is called velocity gradient। जो velocity है liquid का, liquid layer का, वो distance के साथ change होता है solid surface से। यानी कि जितना हम solid surface से दूर जाएंगे उतना उसका velocity increase होता जाएगा। तो यही जो change है velocity में solid layer के distance के साथ उसको हम कहते हैं velocity gradient। If v and v plus dv be velocities of two layers of liquid at distance x and x plus dx from the solid surface, then अगर v और v plus dv जो है दो लेयर्स के बीच में velocities है, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में velocities है डिस्टेंस x और x plus dx पर सॉलिड से, तो जो velocity gradient है वो dv upon dx होगा। दैट इज द change in velocity of liquid layer with distance from the solid surface। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है coefficient of viscosity जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं।
कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली ओवर अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस PQ। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जो कि एक फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस PQ है, उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है स्टेडली। लेट अस कंसिडर अ लेयर AB सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स सॉलिड सरफेस PQ। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लेयर है AB जो कि डिस्टेंस x पे प्रेजेंट होगा फिक्स सॉलिड सरफेस PQ से। इफ दिस लेयर बी मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और अगर ये लेयर जो है वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, द लेयर CD इमीडिएटली अबव इट इज मूविंग स्लाइटली फास्टर विद अ वेलोसिटी v प्लस dv। तो दूसरा लेयर CD जो कि उसके ऊपर है वो थोड़ा सा इस लेयर से फास्टर मूव करेगा और उसका वेलोसिटी होगा v प्लस dv। Since the layer CD is moving faster than layer AB, it tends to accelerate the motion of liquid molecules lying in layer AB. जो layer CD है वो तेज भाग रहा है layer AB के कंपैरिजन में। तो ये जो CD लेयर है वो क्या करता है, वो जो है मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है AB लेयर में उनको एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, उनको तेज भगाने की कोशिश करता है। On the other hand, the molecules of layer AB tend to retard the motion of molecules of layer CD. And अगर हम दूसरे साइड पर देखें तो जो layer AB है उसके अंदर molecules है वो जो है कोशिश करता है कि जो CD के अंदर molecules है उनको पीछे लाए, पीछे खींच के लाए, अपने जैसा बनाए, उसका स्पीड कम है। Consequently, the two layers tend to destroy their relative motion। मतलब कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो दो लेयर्स है वो कोशिश कर रहा है उनके रिलेटिव मोशन को, एक दूसरे के साथ जो रिलेटिव मोशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। एंड अ विस्कस फोर्स एक्ट बिटवीन दीज लेयर्स, और इस वजह से विस्कस फोर्स जो है इन दोनों लेयर्स के बीच में आता है। According to Newton, the viscous drag on certain layer of a liquid is न्यूटन के मुताबिक जो viscous force होता है, viscous drag होता है किसी भी लेयर पे लिक्विड के, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। जो दो लेयर्स कॉन्टैक्ट में है उसकी एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो फोर्स है विस्कस ड्रैग है F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A से। एंड नंबर सेकंड न्यूटन ने ये फाइंड किया, ठीक है। नंबर सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, एंड अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो विस्कस फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। dv अपॉन dx जो है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। कंबाइनिंग टू फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। F जो है a dv अपॉन dx से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv अपॉन dx। तो F जो है वो माइनस ईटा a dv अपॉन dx के बराबर होता है। where eta is called coefficient of viscosity, eta को हम coefficient of viscosity कहते हैं, and depends upon the nature of liquid, liquid के nature पर ये depend होता है। The negative sign shows that the viscous force is opposite to the flow of liquid, और ये जो negative sign है वो ये दिखाता है कि जो viscous force है वो flow of liquid के opposite direction में act करता है।